और कोई दूसरा चलता था तो लगता था कि वो कैसे चल पा रहा है अपने पैर में। पूरे 1 साल बाद आज वजन डाल के अपने पैर में चल रहा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई। 8 महीने पहले जब ये आए थे, इनका पूरा परिवार आया था, हमेशा स्ट्रेचर पे आते थे, इनके लिए चलना संभव नहीं था। ये न चल पाते थे, न खाने की इच्छा होती थी, इनके लिए जीना ही दूभर हो गया। क्या लगा था कि परमेश्वर कभी चल पाएगा? सबने कह दिया था कि ये पाँव काटना पड़ेगा। दिसंबर 2024 में जब ये आए थे, इनके जांघ के ऊपर की हड्डी का कुछ ये हाल था। बीच में हड्डी पूरी खराब हो चुकी थी। क्या आपको कभी लगता था कि आप चल पाओगे? नहीं सर, नहीं लगता था। बहुत खुशी हो रही है, जितना सोचा नहीं था उतना। आपके घर पे और कौन कौन है? मेरे घर में पापा को छोड़कर सभी हैं। उनका क्या कहना है? क्या वो खुश हैं? यस, खुश हैं। हाँ। सर ऐसे बहुत हॉस्पिटल गए। हाँ। पर फिर इंस्टाग्राम में रील देखते देखते आपकी वीडियो आई। हाँ। तो उसमें आपका प्रोफाइल खोल के मैं देखा सभी वीडियो। तो एक वीडियो में इन्फेक्शन वाला देखा जो कि हड्डी से आ रहा था, वो ठीक हो गया। तो फिर मैं सोचा कि सर के पास एक बार जाना चाहिए। फिर बोल रहे थे रायपुर जाने के लिए, लेकिन मैं बोला नहीं, एक बार सर के पास मेरे को जाना है। अभी मेरे पास आके इनको 7 महीने हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और 3 महीने में ये इतनी स्ट्रांग हो जाएगी हड्डी कि ये बाहर की प्लेट भी निकाल दी जाए। के बाद ये बिना किसी सहारे के, बिना किसी हार्डवेयर के, बिना किसी इम्प्लांट के वापस से नॉर्मल चले। इनके जांघ के ऊपर की हड्डी का कुछ ये हाल था। बीच में हड्डी पूरी खराब हो चुकी थी, पूरी सड़ चुकी थी और हमें उसे निकालना पड़ा था। निकालने के बाद उसमें हमने ऐसा इलिज़ारो रिंग लगाया, बीच में एंटीबायोटिक के टुकड़े डाले। अब इलिज़ारो रिंग लगाने से उस पूरे एरिया को हमने स्टेबलाइज किया, क्योंकि इन्फेक्शन को स्टेबलाइज करने का सबसे पहला और सबसे मुख्य कड़ी ये होती है कि उस हड्डी को स्टेबिलिटी दी जाए। अगर वो हिलती डुलती रहेगी तो वहां के सॉफ्ट टिश्यू और वहां की हड्डी को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये इलिज़ारो रिंग ऊपर से नीचे तक लगा हुआ था। यहाँ पे कॉर्टिकोटॉमी की गई थी। उस कॉर्टिकोटॉमी के सहारे हमने इसको बोन ट्रांसपोर्ट के लिए डाला। ये पूरा घुटने के नीचे तक पूरा लंबा सा सपोर्ट लगाया गया था, धीरे 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 इस जगह को कवर करने के लिए। ये पूरी चीज की गई तकरीबन 3 महीने तक, जिससे उनके पांव की लंबाई को वापस रिस्टोर किया गया। फिर इलिज़ारो रिंग निकाल करके उसमें फिबुला नाम की हड्डी को बीच में डाला गया और ये प्लेट लगाई गई और अब उसमें जुड़ने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। अब जैसे जैसे ये जुड़ती गई वैसे वैसे इन्होंने वजन डालना उस पे चालू किया और आज एक छोटी सी लकड़ी के सहारे अब उस पे वजन डाल के चल रहे हैं। अब ये कोशिश ये भी करते हैं कि बिना किसी सहारे के भी चले। बहुत सारे लोग इस चीज से जूझते हैं। मैं चाहता हूं कि सही डॉक्टर के पास जाएं, सही जगह पे जाएं, ताकि उनको पांव कटवाने की जरूरत ना पड़े। दुख है सिर्फ एक बात का कि इनका घुटना मोड़ना, वो फैसिलिटी हम नहीं बचा पाए। फीमर की नीचे की हड्डी इतनी बारीक सी बची हुई थी कि उसमें कोई भी स्क्रू पकड़ नहीं रहे थे, तो हमें नी जॉइंट को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये एक बहुत चैलेंजिंग केस था। आसान सा केस देख के मेरे पास आए थे, पर इनका केस आज तक का सबसे चैलेंजिंग केस रहा है, जिसमें मुझे 9 सेंटीमीटर की बोन वापस से बनानी पड़ी। फिबुला के माध्यम से, इलिज़ारो के माध्यम से हमने उस हड्डी को वापस बनाया है। इसमें मल्टीपल टेक्निक्स यूज की गई हैं। सबसे पहला प्रोसीजर था मैस्कुले प्रोसीजर विद इलिज़ारो रिंग फिक्सेटर। सेकंड प्रोसीजर रहा बोन ट्रांसपोर्ट बाय इलिज़ारो फिक्सेशन। थर्ड प्रोसीजर रहा एक्सटर्नल एक्स्ट्राक्यूटेनियस प्लेट ऑस्टियोसिंथेसिस प्रोसीजर विद फिबुला स्ट्रट ग्राफ्ट। इसके बाद अब इनका शरीर खुद इस चीज को जोड़ रहा है। हमने सही समय पे वेट बेयरिंग चालू की ताकि इनकी हड्डी जुड़ती जाए। बहुत सारे लोग इस चीज से जूझते हैं। मैं चाहता हूं कि सही डॉक्टर के पास जाएं, सही जगह पे जाएं, ताकि उनको पांव कटवाने की जरूरत ना पड़े। कितने लोगों ने आपको कह दिया था कि आपका पांव काटना पड़ेगा? सर 2-3 डॉक्टर बोल दिए थे। कहाँ के? रायपुर में भी बोले थे और श्री राम में भी और एकता में भी। तो आपको 3 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको पांव काटना पड़ेगा। यस। अब सर बहुत बढ़िया है, चल पा रहा हूँ ये। और ऐसा कभी नहीं लगता था कि मैं अब चल पाऊंगा। बस बेड में बैठ भी नहीं पाता था, इतना दर्द। मुझे लगता है यही हमारी जीत होती है कि एक ऐसे इंसान को वापस से हम आशा दे सकें, वापस से हम एक जिंदगी में नई ज्योति दे सकें, जिसके कारण वो आगे की जिंदगी जिए। मानता हूं अब घुटना नहीं मुड़ रहा तो बहुत सारी इनको तकलीफें होंगी, पर पांव नहीं होने की तकलीफ बहुत बड़ी हो। एक नकली पांव लगवाना, वो भी जांघ की हड्डी से पूरा नीचे तक लगवाना, ना सिर्फ महंगा पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसके मुकाबले अभी जो इनके पांव की स्टेटस है वो मेरी जीत। थैंक यू।